यूं ही नहीं तुझ पे दिल ये फिदा है, सबसे तू अलग सबसे जुदा है। यूं ही नहीं तुझ पे दिल ये फिदा है, सबसे तू अलग सबसे जुदा है। सेव जानते हैं, सेव जानते ना, खैर ये नहीं सिद्धि ना ना नहीं। तो आप लोग बुलाया गया है, सोच रहे होंगे क्या कहे हैं कि क्या है शैक्षिक सेमिनार करें। आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या बताया जाएगा, ठीक है, आखिर क्या चीज है जिसके लिए सर कोर्स करके बुला रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज जानने के लिए शैक्षिक सेमिनार में क्या होता है, आपको जो शिक्षा है, शिक्षा से ही जुड़ी चीजें सारी चीजें बताया है। शिक्षा आज के टाइम में हमको नहीं लग रहा है कि हमें कुछ बताना पड़ेगा ऐसा कि शिक्षा में कुछ ऐसा नया है, सभी जानते हैं, पढ़ाई सभी करते हैं, जानते सभी। तो मैं इसलिए मैं इस पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जैसे शिक्षा क्या है। देखिए मैं बताऊंगा सर, आपको मजा भी आएगा जाके, लेकिन इससे पहले मैं सबसे पूछूंगा। इस आदत से तो आप वाकिफ होंगे, स्कूल में पढ़ाते पहले पूछते हैं, ठीक है। तो पहले आपसे पूछना चाहते हैं कि शिक्षा क्या है आपकी नजर में, कितने लोग बताएंगे? कितने लोग बताइए? नहीं बताए। सो शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण हम समझ पाते हैं क्या गलत है क्या सही है, और बहुत चीज़ें इसमें और खाली हो इसमें अगर आप लोग उधर जा रहे हैं तो शिक्षा है, तो हमको मालूम है कि उधर जाएंगे तो जिएंगे, नहीं रहेगा तो गिर जाएंगे उसमें, और क्या होगा। और बस दूसरी खाना खाएंगे तो मालूम है कभी ना उसको नहीं खाएंगे, तो दूसरी खाना भी खा लेंगे, और भी बहुत चीज़ें हैं। सबसे पूछना है एक प्रकार की क्लास ही समझिए, क्लास चल रहा है, ठीक है। क्लास में क्या होता है, देखिए बहुत सारी चीजें हैं, अध्यापक आपको नजर दे पाता है या नहीं दे पाता है, पर एक प्रकार से कोचिंग संस्थान भी है जहाँ हर एक पे नजर डालना है, हर एक के मन का जो चीज है उसको निकालना है, और जो नया सॉफ्टवेयर है वो नजर डालना है, वो भी सब कुछ जान सकता है। जो आपको आता है वो राज ऐसा चीज जो हमको लाइफ होता है आगे तक ले जाता है, कुछ ऊपर में शिक्षा एक ऐसा साधन है जिससे हम जीवन में बहुत ही आगे बढ़ते हैं, पढ़ लिख करते हैं, और उनको बहुत ही अच्छा सुझाव देता है। जो चाहे हम पढ़ लेते हैं, शिक्षा ले करते हैं। शिक्षा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, और शिक्षा हमें जाना भी होगा तो नहीं है तो जाके शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मस्तिष्क का विकास कराते हैं, ठीक, और उससे हम जीवन में होने वाले
करने से पहले वो बैठ जाओ, इधर बोली। बताना सबको है। शिक्षा एक हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने और देखने को मिलता है सब, और इससे एक अलग प्रकार की नॉलेज है जो बहुत कुछ सिखाती है हमें। ठीक है, आगे से बाहर आ जाओ। जैसे हम बोले थे समीर को, अब तुम क्या चल रहा है तो बात को बताओ। शिक्षा एक समाधान मतलब चीज है जो ज्ञान प्राप्त होती है, ठीक। तो उसमें 3 समझे मेडिसिन हो गया, ठीक। परीक्षा में कोई मंच मिलेगा खाना नहीं। ठीक है बेटी, हितेश शिक्षा क्या है? अब देखो, क्या नाम आपका? चंदन। आप हमारे लिए नए हैं, शायद मैं आपके लिए नया हूँ या नहीं, और आप हमारे लिए नए हैं। कुछ बताएंगे शिक्षा के बारे में? ठीक है, देखिए आप लोग सोच रहे होंगे, बोर भी हो रहे होंगे, क्या फालतू का हम लोग का इस टाइम सोने का समय आया है, एक एग्जाम आया है, फालतू में 12 बजे बढ़िया बुला लिए हैं, अब बोर कर रहे हैं, सब एक कर रहे हैं। नहीं, देखिए ये जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसमें आपसे पूछा जाएगा, एक एक पॉइंट आपसे पूछा जाएगा और उसको क्लियर कराया जाएगा। शैक्षिक सेमिनार का मतलब होता है कि आपके अंदर जो भी डाउट्स हैं, ठीक है, जो चीज़ आप नहीं जानते, कोई कंफ्यूजन होता है, उन सब चीज़ को आप हमसे रूबरू करेंगे और उसकी जो सही चीज़ है वो मैं आपसे रूबरू करूँगा। हो सकता है मुझ में कुछ कमियां हो, ठीक है, जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका मैं गलत जवाब दे सकता हूँ, ठीक है, उस मैंने पूछा उसका भी आप गलत जवाब दे सकते हैं, पर जब एक दूसरे से जब मंथन होगा तो फिर जाके उसका सही जवाब निकलेगा। तो शैक्षिक सेमिनार का इसीलिए मतलब यहाँ स्टार्ट किया गया है, और ये मतलब हर संडे को चलेगा ये यहाँ पे। जैसे आप लोगों को मेरा एक पर्चा मिला होगा, पर्चे में लिखा था कि मोटिवेशनल क्लासेस भी दी जाएगी जो कि निःशुल्क होंगी एवरी संडे, ठीक है। तो वो चीज़ पिछले सत्र स्टार्ट नहीं करी गई, इसलिए क्योंकि थोड़ी दिक्कत थी, मैं अकेला भी था, अभी हम लोग 2 लोग हो गए, अभी और हमारे मित्र आएंगे तो और भी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो शैक्षिक कार्यक्रम में आपको हर एक चीज़ जो आपके पास डाउट है वो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं, जो मेरे पास है मैं भी आपसे डिस्कस कर सकता हूँ। जब तक एक दूसरे से डिस्कस नहीं करेंगे, हम दोनों की जो अपनी अपनी मानसिकता है वो क्लियर नहीं होगी। तो आपके हिसाब से शिक्षा बहुत सारी चीज़ें आपने बताया जो कि शायद मुझे नहीं पता होगी, पर मेरे मत से ये है, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा हमें कुछ भी करने का सूझबूझ होता है, वही होता है शिक्षा। और शिक्षा लेने के लिए आज के टाइम में हम कहाँ से पढ़ते हैं? प्ले वे से लेके, ठीक है, पता नहीं कहाँ, पता है क्या? कुछ स्टेप्स हम जानते हैं, सीढ़ियाँ कुछ जानते हैं, जिसको हम कहते हैं प्ले वे से LKG UKG फर्स्ट सेकेंड करते करते 12, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद पता नहीं कौन कौन से टेस्ट। मतलब शिक्षा आपने स्टार्ट किया प्ले वे से, पर इसका समाप्त नहीं है। यहाँ पे कह सकते हैं इसका कोई एंड नहीं है क्या? ये बताए, आप जितना पढ़ते रहिए, आपकी उम्र खत्म हो जाएगी, आप खत्म हो जाएगी, शिक्षा नहीं करते। पर ये चीज आप जो तय करते हैं, जो आप स्टेप चलते हैं, इसमें आपको बहुत सारी चीजें आती है, जैसे सक्सेस भी आती है, ठीक है, फेलियर आता है, ठीक है, और भी कई चीजें आती हैं। लेकिन शिक्षा आपका एकमात्र लेने का यही पर्पज है कि हम कहीं ना कहीं जाके सफल हो। आप लोग क्यों पढ़ते हैं? सभी लोग पढ़ते हैं पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाने, सबसे मेन अहम पॉइंट पैसा कमाना। उसके बाद और क्या क्या चीज आता है? और क्या आता है? होशियार भी है, और नॉलेज के लिए वही हो गया, होशियार और नॉलेज एक ही हो गया। और सबसे अहम पॉइंट है सबका, जब हम पढ़ाई करते हैं तो पैसा कमाने के लिए। किसके लिए? कौन ये चीज नहीं करने के लिए पढ़ता है, बताओ? अगर आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी करना चाहेंगे, आराम से खाएंगे, ठाट से सोएंगे,
हाँ 12 बजे 1 बजे उठेंगे तो आपको पैसा चाहिए और पैसा के लिए आपको ज्ञान चाहिए, शिक्षा चाहिए। तो जब तक आपके पास शिक्षा नहीं होगा, पैसा आपको कोई देने वाला है, किसी के दरवाजे पे जाइए ना, भैया दिया कोई देगा, चल आप ठीक है यार। लेकिन आप पढ़े लिखे हैं, लेवे से आपने स्टार्ट किया और आप इस बीच में जितने भी स्टेप्स आते हैं, कुछ स्टेप आप पढ़े हुए हैं, तो आप कहीं पे भी जाएंगे, किसी को भी 2 बात बोलेंगे, एडवाइस करेंगे, आपको ऑटोमेटिक पैसा मिल जाएगा। ठीक, तो पहला मेरा क्वेश्चन यही था, तो शिक्षा क्या है? तो शिक्षा का मतलब इसका आंसर यही है कि शिक्षा वो है हम जो चीज करना चाहें, ठीक, और वो हमसे हो नहीं पा रहा है, पर जैसे ही हमने शिक्षा ग्रहण किया कोई भी हमसे होगा। मतलब कोई भी चीज, कोई भी संकट आपके सामने आता है, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट से क्लियर हो गया शिक्षा क्या है। दूसरा है, इसको पूछ लिया गया है, लेकिन एक बार और 1 बाय 1 करके पूछ लेते हैं। पढ़ते क्यों? अर्थात शिक्षा हम क्यों लेते हैं? शिक्षा क्यों लेते हैं? कितने लोग बताएंगे? बताना सबको है, क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं, आप देखिए समुद्र देखिए आप और सागर देखिए, ठीक, दोनों पर्यायवाची ही है, पर क्या है देखते हैं आप, सागर का समुद्र का जो पानी होता है जब वो शांत रहता है तो पता ही नहीं लगता कुछ है, लेकिन जब उसमें हिलोर आता है, आप कहीं भी रहेंगे, जैसे ही उसकी हिलोर आएगी आपको सुनाई देगा, पटाख से कहेंगे सागर में कुछ न कुछ तो हलचल चल रहा है, लेकिन वो शांत रहा तो आपको पता लगेगा। ठीक, तो वैसी ही चीज है कि आखिर हम पढ़ाई करते हैं तो क्यों करते हैं? इसका जवाब कई लोग दिए, पर हम सबसे जानना चाहते हैं। पैसा तो कमाना है और सबका है, पर और भी चीज क्या है? कोई देखिए, और आप वो बात दोबारा भी कह सकते हैं जो आप कहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो वर्ड आपने बोल दिया वो बैन हो जाए। अब बोल चलिए मैं ये बता देता हूँ, शिक्षा हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हम एक कामयाब इंसान बनना चाहते हैं और अपने माहौल में इज्जत कमाने के लिए शिक्षा का ज़्यादा ठीक। हम पढ़ते हैं बहुत सारी चीज, जो भी होता है सब अपने से जुड़ी होती है और वो बेनिफिट्स होता है, चाहे वो पैसे का बेनिफिट हो, मतलब हम बात करते हैं तो यहाँ पे फायदे की बात करते हैं। हम पढ़ाई की तो है, हम शिक्षा की तो है, फायदे की तो, और वो फायदा कैसा भी हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। आपका समाज में, आपके समाज में आप एक अच्छी पहचान बना सकते हैं, नाम बना सकते हैं, ठीक है, पैसा आप कमा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं शिक्षा से। आप अगर किसी गली से गुजरेंगे, कैसे भी आप, अगर आपको नॉलेज है तो आप कभी भी चलेंगे तो अपने आप को इतना मेंटेन करके चलेंगे, सामने वाला देखे तो आप कुछ करेगा, ठीक। और आप जब बड़ी शालीनता से एकदम सज बज के जाएंगे, सामने वाला कहेगा कि फलाना जाओ, तो आपका नाम उसको याद है, आपकी शान शौकत उसको याद है। कैसे? आपने कहीं न कहीं शिक्षा लिया है, शालीनता सीखा है, उसके हिसाब से आप बन ठन के जाते हैं। आप भले ही फटा चिटा भी पहनेंगे, लेकिन सामने वाला आपको क्या कहेगा? बहुत स्मार्ट। तो स्मार्टनेस कहाँ से आती है? पढ़ाई से भी आती है, ज्यादातर पढ़ाई से ही आती है। आप ये कितना भी बढ़िया पहन लीजिए और मुंह पे क्रीम पोत लीजिए, उससे आप स्मार्ट नहीं है। स्मार्ट आप यहाँ से, ठीक। तो ये चीज स्मार्टनेस भी इससे मिलती है। तीसरा है ये भी इसी से मिलती जुलती है। पढ़ाई क्यों करनी चाहिए? मिलती जुलती है इससे लाइन है, क्यों करनी चाहिए? ये छोड़ो ना सबको, नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं। दोनों क्वेश्चन सर एक ही है, तब का एक ही है, आंसर क्या है? थोड़ा सा चेंज जो आंसर इसका होगा उसी में वो भी लग जाएगा। नहीं, पढ़ते हैं या तो इसका बोल हो जाए, पढ़ते क्या है, हो सकता है कोई हमको फोर्स करता हो, कोई हमको दबा देता होगा, लेकिन पढ़ाई क्यों करना चाहिए? यहाँ पे क्या है, ये यहाँ आपकी मानसिकता है, मतलब क्यों करनी चाहिए, और यहाँ आपको कोई दबाव देता है, नहीं पढ़िए आप पढ़ना,
आप बताइए खुद से, यहाँ तो आपके गार्जियन आपको फोर्सफुली भेज रहे हैं, जाइए आपको पढ़ना है, पर आपके हिसाब से क्यों करनी चाहिए? देखा मतलब ये है, माता पिता की कुछ तो ख्वाहिशें होगी ना आपसे, इसलिए आपको भेजते हैं, ठीक? तो पढ़ते क्यों? दूसरा, पढ़ाई क्यों करनी चाहिए ये आप पे डिपेंड करता है, आपको क्यों करनी चाहिए? माता पिता आपको भेज रहे हैं, ठीक? नहीं कर रहा है आपको तो क्यों करते हैं? पैसा कमाने का तरीका केवल पढ़ाई में नहीं, बिजनेस करके पैसा नहीं कमाते हैं, बहुत तरीके हैं। तो जो गरीब है उनके पास बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं है, तो वो लोग अपने बच्चों को सोचते हैं कि किसी की तरह पढ़ा दिया जाए ताकि वो पैसा किसी तरह कमाए, हम लोग जब बूढ़े होंगे तो हम लोग कुछ खिलाएंगे, तो इसलिए वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए देते हैं। और जो अमीर लोग हैं जिनके पास पैसा है वो तो बिजनेस खोल लेते हैं, वैसे उन लोगों का काम चल जाता है। तो ज़्यादातर बच्चे, गरीब बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं, अमीर बच्चे ज़्यादा नहीं पढ़ते, मेरा मानना है। और कोई खड़े हो बताओ, 1 by 1 कर रहे हैं तो सबकी हवा गुल हो जाती है, तो अपने से ही बताओ। खड़े हो बोलो ना, केवल एक लाइन में एक शब्द बोलो। पढ़ाई क्यों करना चाहिए आपको? अगर कुछ भी कमाना है, कुछ भी पाना है, तो पढ़ाई आपको करना चाहिए। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं पाएंगे। कुछ पा सकते हैं क्या? पढ़ाई करेंगे तो आपको 4 लोग कहेंगे वो तेज है, ठीक? पढ़ाई करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा, पढ़ाई करेंगे अभी एक लाइन अभी बोलेंगे तो आपको हंसी आएगी, पढ़ाई करेंगे तो अच्छी लुगाई भी मिलेगी, सही है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो कोई अपनी लड़की देगा? नहीं देगा ना। पढ़ाई से ही नहीं होगा, पढ़ाई पैसे से। पढ़ाई किया तो पैसा भी मिल रहा है। बिजनेसमैन के बच्चे पढ़ते नहीं है, फिर भी बताइए एग्जाम तब क्वेश्चन तो उठे हुए। मेरे कहने का मतलब जब तुमने पढ़ाई किया तो वो हर चीज तुम्हें मिलेगी जी, ठीक? जो चीज तुम सोचते हो, सपना देखते हो, वो सब मिलेगी अगर तुम्हारे पास पढ़ाई है तो, नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलेगी। तो उसी पे मेरा एक वो तर्क था कि अगर अच्छी पढ़ाई करोगे तो अच्छी लुगाई भी मिलेगी, नहीं पढ़ाई करोगे तो कोई अपनी लड़की देगा। सर जो पढ़ाई नहीं है तुम्हारे पास, पढ़ाई नहीं है तो उसका खर्चा कैसे तुम मेंटेन करोगे? बिजनेसमैन के बच्चे जब पढ़ते नहीं है तो फिर भी आप बताइए कैसे हो जाता है? उसके बाप की पढ़ाई पे, उसके बाप के पैसे पे, पैसे से होता है तो वो तो पढ़ते नहीं है। मैंने वो बात किया। अब जो टाटा बिरला चाहे अन्य उद्योगपति हैं उनके बच्चे की बात यहाँ कम हो रही है, आप उनके बच्चे हैं नहीं। जी, तो आप अगर ऐसा मानना है कि मैं टाटा का लड़का हूँ, मैं बिरला का लड़का हूँ, मैं अंबानी का लड़का हूँ, मुझे पढ़ना ही नहीं चाहिए, ठीक? तो जब आपके पास वैसा चीज है तब आपको नहीं पढ़ना चाहिए, पर अगर नहीं है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अंबानी बनने के लिए भी आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये हो गया पढ़ाई हमको क्यों करनी चाहिए। तो हमारी जो भी ख्वाहिशें है, ठीक, हमें जो भी पाना है वो सब चीज अगर हमें चाहिए तो हमें पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई कहाँ तक करनी चाहिए? सर इसका तो कोई लिमिट ही नहीं है। क्यों नहीं? सर आप नहीं बल्कि जो जितने भी दुनिया में लोग हैं पढ़ना चाहेंगे तो बूढ़े हो जाएंगे फिर भी पढ़ते ही रहेंगे, तो इसकी कोई लिमिट थोड़ी है। पढ़ाई आप अपने हिसाब से मत बताइए कहाँ तक करना चाहिए आपके हिसाब से, आप इतना बताइए। आप अपने हिसाब से सबका मत बताइए। तो उतना तक पढ़ना चाहिए मतलब पैसा आ सके उतना पढ़ लो। सर इसका फिर भी सब लिमिट नहीं है, जिसके पास जितने पैसे रहेंगे उतने ही पड़ेगा। अब अभी आप खुद एक बात बोले हैं इसके पहले, और अभी उसी पे दूसरा बात बोल रहे हैं कि अगर पैसा है तो हमको नहीं पढ़ना, और अभी कह रहे हैं पैसा है तो हम जितना चाहे उतना पढ़ें। तो पैसा है तो आप पढ़ेंगे, जितना पैसा रहेगा उसके हिसाब से ना पढ़ेगा, कोई पढ़ना चाहेगा तब बोल रहा है। पर जब आपके पास पैसा है, पेट भरा हुआ है, तो काम करने जाएंगे। मैं उतना पैसा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ जैसे मतलब गरीब है उसके पास थोड़ा पैसा है तो जितना पैसा रहेगा उतना ही पड़ेगा, ज्यादा थोड़ी ना पड़ेगा। नहीं, यह गलत पॉइंट है। हाँ। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जहाँ बहुत तक ही उसको ये पढ़ना चाहिए कि जहाँ तक वो कमाने योग्य हो जाएगा वहाँ तक वो पढ़ेगा। अब मान लीजिए उसके पास, मान लीजिए उसके पास पैसा- 10वीं तक पढ़ने के पैसे न तो हो, मैं पॉइंट क्लियर कर तो रहा हूँ। कहाँ से पढ़ेगा? नहीं पढ़ पाएगा, वो कमाने योग्य भी तो नहीं हो पाएगा। तो पैसा ही नहीं है तो कहाँ एक से सेकंड, होगा? जिसके पास पैसा नहीं है वो पढ़ाई कर सकता है, पर उसमें वो जुनून होनी चाहिए वो पढ़ाई पाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। बहुत से ऐसे हैं जो अध्यापक आपको पढ़ाते हैं या फिर पढ़ाए होंगे, उनके घर रात का या फिर दिन का या फिर जो भी है एनी टाइम का खाने का
जो होता है निवाला भी नहीं हुआ करता था, ठीक, लैंप नहीं हुआ करता था, जो ढेबरी आप लोग नहीं जानते हैं, लालटेन नहीं जानते हैं। एक टाइम था बहुत बड़े बड़े ऐसे विद्वान लोग हैं जिनके पास ये सब चीजें नहीं थी। एक पता नहीं किसकी कहानी है, उन्होंने उनके वहाँ लैंप वगैरह नहीं होता था तो लकड़ी की उनकी कारोबार चलती थी। वो लकड़ी को जला करके और उसके उजाले में पढ़ा करते थे। आप अभी आपको कह दिया जाए लकड़ी से पढ़िए तो आप पता चला कि पता नहीं कितना नोट तैयार हुआ कि नहीं हुआ, लकड़ी पूरा जल गया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे लोग हैं। अभी एक और ऐसे लोग हैं वो पूरा दिन सोते थे, पढ़ाई नहीं करते थे पूरा दिन, लेकिन जब रात होती तब सो जाते थे, अपना सारा वस्त्र निकाल करके केवल अंगोछा और अंडरवियर में बैठते थे, पूरा रात पढ़ते थे बड़ी ठंड में। तो जो आदमी अपने रास्ते को अपने हिसाब और सही बनाने के लिए अगर पूर्णतः केंद्रित होकर के वो करता है तो वो सफल होता है। आज के टाइम में अगर हमको बढ़िया से खाने को मिल रहा है, बढ़िया से पहनने को मिल रहा है, जो ख्वाहिशें हमारी है हम हमारे माता पिता यही पूरा करते रहे तो हम पढ़ेंगे क्या? पढ़ेंगे। आपको चश्मा चाहिए, आपके गार्जियन ने चश्मा दिलवाया, आपको बाइक चाहिए, बाइक दिलवाया, आपको घर में भोजन चाहिए, भोजन दिलवाया, तो आपको सारा सुख और ऐसो आराम तो अभी मिल रहा है, तो उसको पाने के लिए आप पीछे भागेंगे? नहीं भागेंगे। जिसका पेट खाली होता है वो यहाँ से वहाँ तक जरूर जाता है। ऐसा नहीं है सर, बताइए कैसा? सभी बच्चे ऐसे नहीं होते हैं। ये बहुत लोग ऐसे जिनके पास पैसा है फिर भी वो पढ़ते हैं, तो आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि जिसके पास पैसा नहीं है केवल वो ही पढ़ेगा। मेरा पॉइंट ये था, वो जो चीज मैंने बोला सेम टू सेम उसी में पॉइंट मैंने क्रिएट नहीं किया। मेरा कहने का मतलब ये था कि जैसे मान लीजिए आपको सब चीज मिल रहा है पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी ख्वाहिश आप अलग से अपना रखते हैं। पेट भरने की बात कर रहे थे, हम उस पे बोले हैं सर। पेट पेट भरने की केवल बात नहीं। भोजन से पेट पढ़ाई नहीं के भरता। दिशा में पेट भरने की बात है। केवल भोजन से ही पेट नहीं भरता है। यस सर। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो आप अपनी गार्जियन से मांगते हैं वो मिलता ही नहीं। जैसे सपोज करिए फोन, बहुत बच्चों को नहीं मिलता है। फोन जो कि हर एक का शरीर का एक पार्ट हो चुका है और जिसको मिलता है तो उसका वो कीमत नहीं जानता है, पर जिसको नहीं मिलता है उससे जाके पूछना कि फोन की कीमत क्या है। उसके गार्जियन इतना दबा के रखते हैं, उसको फोन नहीं मिलता है। जैसा आप चलाते हो आपका मन लगता है, उसका भी मन करता है कि काश मेरे पास भी फोन हो, पर उसका सपना वो फोन पाने का है। तो बताइए क्या करें? आराम से हट से रहेगा? फोन पाने के लिए घर से मांग रहा है, परिवार से मांग रहा है, नहीं मिल रहा है, तो फोन कमाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। गधा मजदूरी करेगा तो आएगा फोन। केवल वही नहीं है, बहुत से काम। तो कहने का मतलब ये है, ये सारी चीजें मतलब कह सकते हैं कि सारे क्वेश्चन के जगह पे अगर हम शिक्षा प्राप्त कर लें, क्या कर लें? शिक्षा अगर हमें मिल जाए तो दुनिया के हमको सारे कुछ मिल जाए। यस सर। शिक्षा जैसी कीमती चीज अगर हमें वो मिल जाए तो दुनिया की सारी चीजें हमें मिल सकती नहीं मिल सकती है। आप अभी भी बोर हो रहे होंगे, लेकिन आज पहला दिन है, आपका भी है हमारा भी है, थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा है, लेकिन आप चाहें तो इसको और बेहतर से बेहतर करने के लिए अपने मन की जो भी डाउट्स है, अपने स्टेप्स को सीधा करने के लिए आप चाहें तो डेली आ सकते हैं, संडे टू संडे चलेगा, और चाहें तो अपने आसपास के अन्य लोगों को भी बुला सकते हैं, इसका कोई सूट नहीं। ठीक, और कई चीजें हैं बैठे। अब सारा डिस्कशन करने के बाद हम आते हैं एम पॉइंट पे। आपने जैसे बोला पढ़ाई, ठीक, या शिक्षा, बहुत हो गया शिक्षा के बाद, ठीक। तो अब इस पे बात करते हैं, आखिर हम पढ़ाई या शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो हम करेंगे क्या? बहुत से बच्चे अभी बताए हैं, कुछ लोग कहेंगे हम क्या करेंगे? नौकरी, और कुछ लोग व्यवसाय। व्यवसाय, व्यवसाय क्या होता है? इसको बिजनेस करते हैं। और नौकरी क्या बोलते हैं? ये करना और ये करना। आपके बस की बात है?
तेज खड़े रहिए। नौकरी करना तो बस की बात नहीं है। मेहनत करेंगे तो अगर आपको हम एक बिजनेस दे दें, हम आपको एक नौकरी दे दें, क्या आप उसको सही से चला पाएंगे? पक्का विश्वास है आपको? आपको हमने बाइक चलाने का एक व्यवसाय दे दिया, ठीक, या जॉब दे दिया, आपको डेली किसी एक आदमी को यहाँ से ले जाके पिकअप करके वहाँ छोड़ना है, यहाँ से वहाँ आपको बहुत अच्छी सैलरी दी जाएगी। लेकिन जब आप छोड़ देंगे, बाइक आपकी नहीं है, बाइक उसी की है, आपका काम क्या केवल तो उसमें यहाँ से उठाना है, वहाँ ले जाके ड्रॉप करना है, पर बाइक उसकी है, वो आपके हवाले कर दिया है। अब आपको वहाँ जाके इंतजार करना चाहिए कि वो बॉस आएगा, उसको बिठाऊंगा, फिर उसको घर ले जाऊंगा, और जब उसको घर से ऑफिस जाना होगा तो मैं ले जाऊंगा, लेकिन बाइक आपके पास है, ठीक। सपोज करिए कि वो आपकी शॉप, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? उसका इंतजार करेंगे या ले जाके कहीं नचाएंगे? नचाएंगे ना, इंतजार नहीं करेंगे। तुम्हारे जो दिमाग में दो ख्याल आता है, वो ख्याल मेरे में भी आता है। दिमाग सभी के पास होता है एक, पर ख्याल दो आता है। सपोज करिए कि मैं गाड़ी पा गया, मैं बहुत खुश हो गया, ठीक, जो चीज मुझे कभी मिली ही नहीं, तो मैं थोड़ा सा तो जरूर नचाऊंगा, तो बहुत जब आएगा देखेंगे, उसको ले जाना है ना। लेकिन जैसे ही आपने नचाया, आपने उस काम को, उस नौकरी को आपने टूटता नहीं दिखाया, आपने कहीं तो अपने मनोरंजन को पूरा किया ना। रंगीला, नौकरी आपको कैसे मिलेगी? पढ़ाई करने से मिलेगा। पढ़ाई करने से। कहाँ तक? अब 10वीं तक 12वीं तक जहाँ तक पढ़ेंगे, जहाँ तक पढ़ेंगे, पढ़ते रहेंगे, नौकरी मिल इसके जाएगी। हिसाब से नहीं मिलेगा। अच्छा, नौकरी होती क्या है? नौकरी मतलब मान लीजिए सरकारी काम हो गया, वो नौकरी हो गया। समीर बाबू, इसके बारे में बताइए। नौकरी एक ऐसी चीज़ है जिसके हम किसी के अंडर वर्क काम करते हैं, और बिजनेस जो खुद का मालिक है, को पैर नहीं छूना चाहिए। खुद अपने ऊपर व्यवसाय करें, कोई बिजनेस करें। बैठ जाओ। नौकरी किसी के अंडर वर्क का काम करें। अख्तर, अख्तर बहुत अच्छा लगा, तारीफ किया जाए तो सब बताओ। नौकरी सर उसमें टाइम होता है कि कब तक उसमें काम करना है, इसमें व्यवसाय में कोई टाइम नहीं होता है, आपके ऊपर है। आप भी मालिक हो उसके, तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना करना चाहते हो उसमें। लेकिन नौकरी में फिक्स है कि आपको उतना ही करना है, किसी में तब नहीं करेंगे तो पैसा कटेगा, तो आप मजबूर इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है? मतलब नौकर बने हुए हैं, और क्या करेंगे उसमें? नौकरी किसी की नौकर है। अच्छा, आपको 9 घंटे की नौकरी दे दिया जाए तो आप खुश रहेंगे? सर उसके हिसाब से पैसा मिलेगा तब खुश रहेगा कोई भी, चाहे हम पैसा। अच्छा, 9 घंटे के लिए आपको कितना पैसा दिया जाए? 9 घंटे के लिए कितना पैसा दिए, ये तो मैं अभी नौकरी, मान लीजिए एक नौकरी कर रहे हैं जी, एक्चुअली में एक नौकरी आप कर रहे हैं, आपको 9 घंटे की नौकरी है, आप उसमें कितना सैलरी आपको एक्सपेक्ट करें? 1 लाख प्लस। क्या आप 1 लाख प्लस के लिए 1 लाख आपको हम दे रहे हैं हर मंथ? ये बताइए, हम किसी दिन हमको ऐसा अनुभव हो कि हमको 1 लाख नहीं देना चाहिए आपको, किस कंडीशन में ऐसा होगा कि हम आपको 1 लाख देने के लिए राजी नहीं होंगे? ये बताइए। एक पहली बात तो सर, अगर ज़्यादा नॉलेज नहीं रहेगा उस चीज़ के बारे में और अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो आप नहीं देंगे। और अगर समय से उस कार्य को अगर हम नहीं करते हैं तो फिर आप कहेंगे कि ये समय से नहीं कर रहे, तो उसके लायक हम नहीं हैं। एक्चुअली देखिए, मेरा पॉइंट ये है, जब आप अभी यहाँ गांव में हैं तो आप बस समझ रहे हैं कि हमको पढ़ना है, ये करना है, नौकरी अच्छी सी पानी है। जब आप शहर में जाएंगे ना, शहर में जब कहीं नौकरी मांगने जाएंगे, चाहे वो प्राइवेट मांगने जाएंगे चाहे गवर्नमेंट, सामने वाले से कहेंगे मुझे नौकरी चाहिए, सामने वाला भी खैरात पूरा खजाना खोल के कितना चाहिए, आप बोलेंगे 15,000 चाहिए, 50,000 चाहिए, जितने की ख्वाहिश होगी। हाँ, इधर मेरा सारा कुछ हो जाएगा, मोबाइल, गाड़ी जो भी है सारा कुछ, 50,000 एटलीस्ट चाहिए। क्या 1.5 लाख का बिजनेस करके दे, तो मैं 50,000 दे रहा हूँ, ठीक। अब
सामने वाला आपको सैलरी आपकी ख्वाहिश का दे रहा है तो आपसे काम कैसा लेगा? आपकी ख्वाहिश का लेगा ना? अपने पैसे अपने ख्वाहिश से लेगा वो। अपनी ख्वाहिश का लेगा वो, तभी तो आपकी ख्वाहिश पूरा करेगा। तो ये है आजकल की नौकरी भी जो है वो टेंडर पे चलती है। किस पे चलती है? टेंडर पे जानते हैं, दूसरे भाषा में कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। रंगीला जानता है टेंडर मतलब नाजुक भी होता है। क्या होता है? टेंडर मतलब नाजुक। रंगीला जो जानता हूँ मैं भी जानता हूँ, क्योंकि रंगीला अभी जो है वो घूम रहा है, ये मैं बहुत पहले घूम चुका हूँ। ये भी कॉन्ट्रैक्ट बड़ा देना है। तो ये है ना नौकरी। नौकरी दो तरह की होती है, एक अस्थायी होती है, एक अस्थायी होती है। ठीक, अस्थायी जिसको कहते हैं, जिसको गवर्नमेंट ने हमको नियुक्त कर दिया, बेटा आप इतने दिन तक इसको करना है, आपको ये काम करना है, तो वो हो गया अस्थायी। ठीक, पर जब आप प्राइवेट में जाते हो तो वो होता है अस्थायी, जब चाहे वो आपको हटा सकता है। गवर्नमेंट में आप जाएंगे, सोचिए कि हम मास्टर बनेंगे, पढ़ाएंगे, अफसर से बात, गवर्नमेंट से वादा भी किया आपने, मैं जाऊंगा तो शुद्ध अंतःकरण से अपना सारा साम दाम दंड के जो भी है सब ठोक दूंगा और बच्चों को तेज करा दूंगा। मैं विश्वास दिलाता हूं मुझे आप नौकरी दे दीजिए। और जैसे ही आपको नौकरी मिलती है आपको खर्राटा लेके सोते हैं। सरकारी काम में ज्यादा ऐसे तो उसमें क्या है, सरकार आपके ध्यान नहीं दे पाती है और आपको हटाती नहीं है। पर प्राइवेट में ये राज नहीं हो पाएगा, आप जैसे ही खर्राटा लिए वहां से खर्राटा से आपको भगा देगा। ठीक, तो इसलिए आज के टाइम में जो प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है, मैं उससे बहुत उससे सबसे बढ़िया अगर फायदा होगा आपका, तो पढ़ाई जो है, शिक्षा जो है, आपको 100% आपको मिलेगा। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि क्या नाम प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। आप किसी भी कंट्री का ले लीजिए, ठीक है, जो भारत को छोड़े, भारत में बहुत कुछ है जो सरकारी है, ठीक है। अन्य कंट्री में जाइए जहाँ पे प्राइवेट सारी व्यवस्था है, आप वहाँ जाएंगे ना तो यहाँ ये जो है ना फर्ज जो है, आपको जरा सा धूल भी नहीं मिलेगा। आप उठा रहे हो, अगर गिर गया ना उसको उठा के दिखा दो, और लाखों लोग आएंगे जाएंगे पर आपको वहाँ जस्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उधर कचरा ज्यादा नहीं रहता है। जैसे खेत में से लोग आएंगे माटी लगा कर आएंगे तो ऐसे ज्यादा उधर खेत नहीं होता, उधर बहुत कम होता है। दुनिया आसमान होगा का घर भी उतना ही होता है, लेकिन वहाँ के लोग शिक्षित होते हैं। सफाई है वहाँ पे। नहीं, वहाँ के लोग शिक्षित होते हैं सबसे। जैसे मैंने तुमको काम दिया बाबू ये सफाई करना है, तुम सफाई करोगे तो ही तुमको पैसा दूंगा। गवर्नमेंट नहीं है, अस्थायी तुम्हारी नौकरी है, तो तुम क्या करोगे? जरा सा भी आएगा साफ करो, जरा सा भी गंदगी आएगा साफ करो। लेकिन जैसे ही तुमको गवर्नमेंटेड वाला हमने काम दे दिया, सुबह तुम अगले तो शाम को फिर आएगा, शाम को मार दे, दोपहरिया मार दे, मतलब क्या, जैसे लगता है कि वो नौकरी आपकी है, आपके बाप की है। तो हम अक्सर ज्यादातर हम कहाँ मजा मारते हैं? जहाँ हमको अस्थायी रूप से कोई चीज दे दी जाती है। ठीक, तो आपका शिक्षा कहीं ना कहीं पीछे है। वो रीजन क्या है? गवर्नमेंट व्यवस्था की वजह से। मैं इसीलिए इसके पक्ष में नहीं हूँ। आप खुद अपने विद्यालय में देखते होंगे, प्राइवेट वाला आता है, जरूर आपको कुछ न कुछ भोग के जाता है, समझा के जाता है, और सरकारी वाला आएगा, और बेटा लोग कैसे हो, ठीक हो, क्या करना है, पढ़ने आए हो, कुछ पढ़ोगे, आज पढ़ना ही, चलो ये कर लेते हैं, गाना गा लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ठीक है। आपकी पढ़ाई से मतलब ही नहीं है सामने वाले। और कौन सा प्राइवेट अध्यापक जो आपको करता है? इसमें हो सकता है, अगर जिसका सरकारी नौकरी जो टीचर है उनका खुद का लड़का उस स्कूल में पढ़ेगा ना तो सुधार हो जाएगा। नहीं पढ़ेगा ना, तो ऐसा नियम अगर हुआ, ऐसा नियम अगर है तो हो सकता है, संभव है कि उसका लड़का वैसे ही पढ़े कम मार्क्स ले। अब आते हैं हम अपने मेन पॉइंट पे। हमारे पहला तो ये मेन पॉइंट है, इससे दो चीज क्रिएट होते हैं, नौकरी, और दूसरा हमारा क्या होता है? व्यवसाय। ठीक, अगर आपको नौकरी चाहिए तो बहुत पढ़ना है, बहुत, जिसका अंत ही नहीं, अर्थात अनंत। किसी से नौकरी लेना है, किसी से कुछ लेना है, तो आप सेवा करते रहिए, आशा मत करिए। जैसे प्रिंसिपल सर हमारे बोलते हैं, आप सेवा करने आए हैं, तनख्वाह दोनों पाने आए हैं, सेवा करिए, बच्चे बढ़ेंगे, तरक्की होगी, आपको भी तरक्की में लाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, आपको नौकरी पाना है तो आप सेवा करिए। पढ़ाई करना आपका सेवा है, आप सेवा करते रहिए, एक्सपेक्ट मत करिए मिलेगी तो ठीक, नहीं मिली तो ठीक। लेकिन आपको नौकरी चाहिए तो बहुत पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बहुत पढ़ना। व्यवसाय, इसको बहुत से लोग जानते हैं, जैसे कि समीर जानता है, ट्रेडिंग है, व्यवसाय से जुड़ा हुआ है।
बताओ इसका व्यवसाय अगर करना है, व्यवसाय हमको पाना है, व्यवसाय हमको चलाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? अभी तो बताएं। पैसे कौन है इन्वेस्ट व्यवसाय करिए, से जुड़ा? पैसे इन्वेस्ट बताइए। करिए तभी कुछ मिलेगा। तो पैसे इन्वेस्ट कर देने से हो जाएगा। और माइंड इसमें लगाना है। बेटा ये जो है ना, पढ़ाई करने में आपको इतना पढ़ना पड़ता है तो आपको नौकरी मिलती है, इससे दोगुना पढ़ाई करने के लिए मिलती है। अगर ये नहीं दोगुना नहीं होगा ना, आपका व्यवसाय तुरंत डूब जाएगा, लाखों करोड़ों लगा दीजिए नहीं चलेगा, इससे दुगुना पढ़ाई चाहिए। कोचिंग हम लोग चलाते हैं, है क्या बिजनेस है। व्यवसाय है ना? स्कूल चलाते हैं, है क्या बिजनेस है। आपकी चौराहे पे बहुत सारे स्कूल है, आपके भैया भी हैं, उनके पास नॉलेज है कि नहीं है? बिना knowledge नहीं है, के ऐसे खोल दिए है, सो के उठ के जाएंगे सुबह, अब भोग देंगे, पैसा आ जाएगा। क्या भोगना है तो वो भी सोचना पड़ेगा। डबल आपको चाहिए नौकरी में, आप थोड़ा बहुत काम चलाओ भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा। चुप क्यों? तू चुप तो वो भी चुप, तेरे जैसा वो नहीं है। वो गाना सुना ना, तेरे जैसा याद नहीं।